नमस्कार दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, क्या सामान की डिलीवरी से पहले स्थान शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है? सही उत्तर है हाँ। सामान की डिलीवरी से पहले स्थान शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, रेलवे अधिनियम की किस धारा में बिना पास या टिकट यात्रा करने पर रोक का प्रावधान बताया गया है? सही उत्तर है धारा 55। रेलवे अधिनियम की किस धारा में बिना पास या टिकट पर यात्रा करने पर रोक का प्रावधान बताया गया है? सही उत्तर है धारा 55। अगला प्रश्न है, रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा में यात्रियों को हटाने की शक्ति का प्रावधान है? सही उत्तर है धारा 139। वैसे यात्री जो वैध टिकट अथवा पास के बिना यात्रा कर रहे हों अथवा जो रेलवे के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें हटाने का अधिकार रेल अधिनियम की धारा 139 में दिया गया है, अर्थात ट्रेन से उतारने और रेलवे परिसर से बाहर करने का प्रावधान है। प्रश्न है, रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा में यात्रियों को हटाने की शक्ति का प्रावधान है, अर्थात ट्रेन से ऑनबोर्ड करना अथवा रेलवे परिसर से बाहर करना? यह शक्ति धारा 139 के तहत प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा में रेलवे टिकटों की दलाली करने पर दंड का प्रावधान है? प्रोक्योरिंग एंड सप्लाइंग ऑफ रेलवे टिकट्स। सही उत्तर है धारा 143। रेलवे टिकट की खरीद बिक्री और उसमें दलाली करने पर धारा 143 के तहत दंड का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा में पास या टिकट में परिवर्तन, अल्टरिंग अथवा उसे विकृत, डिफेसिंग करने पर दंड का प्रावधान है? सही उत्तर है धारा 157। धारा 157 के तहत पास या टिकट में काट पीट करना, छेड़छाड़ करना, डेट अथवा टाइम को मिटाना, धारा 157 के तहत दंड का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा में बिना वैध पास या टिकट के यात्रा करने अथवा यात्रा का प्रयास करने पर दंड का प्रावधान है? सही उत्तर है धारा 137। रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा में बिना वैध पास या टिकट के यात्रा करने अथवा यात्रा का प्रयास करने पर दंड का प्रावधान है? सही उत्तर है धारा 137। अगला प्रश्न है, रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा में ट्रेन की छत, पायदान अथवा इंजन पर यात्रा करने पर दंड का प्रावधान है? सही उत्तर है धारा 156। धारा 156 के तहत ट्रेन की छत पर, पायदान पर अथवा इंजन पर यात्रा करने पर दंड का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा में आरक्षित डिब्बे में अनधिकृत प्रवेश करने अथवा प्रवेश का विरोध करने पर दंड का प्रावधान है? सही उत्तर है धारा 155। रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा में आरक्षित डिब्बे में अनधिकृत प्रवेश करने अथवा प्रवेश का विरोध करने पर दंड का प्रावधान है? धारा 155। अगला प्रश्न है, रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा में नशे की अवस्था अथवा उपद्रव करने पर दंड का प्रावधान है? सही उत्तर है धारा 145। धारा 145 के तहत कोई यात्री नशे की अवस्था में अथवा उपद्रव करते हुए पाए जाने पर उसे दंडित करने का प्रावधान है।
अगला प्रश्न है, रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा में महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे या स्थान में अनधिकृत प्रवेश करने पर दंड का प्रावधान है? सही उत्तर है धारा 162। महिला डिब्बे में प्रवेश पुरुष यात्री का घुसना धारा 162 के तहत दंड का प्रावधान निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है, रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा में रेलवे कर्मचारी को उसके कर्तव्य पालन में बाधा पहुंचाने पर दंड का प्रावधान है? सही उत्तर है धारा 146। रेलवे कर्मचारी के कर्तव्य पालन में बाधा पहुंचाने पर धारा 146 के अंतर्गत दंड का प्रावधान निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा में रेलवे परिसर में अनधिकृत प्रवेश तथा परिसर छोड़ने से इंकार करने पर दंड का प्रावधान है? सही उत्तर है धारा 147। रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा में रेलवे परिसर में अनधिकृत प्रवेश तथा परिसर छोड़ने से इंकार करने पर दंड का प्रावधान है? धारा 147। अगला प्रश्न है, रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा में लेवल क्रॉसिंग गेट को खोलने या तोड़ने पर दंड का प्रावधान है? सही उत्तर है धारा 160। रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा में लेवल क्रॉसिंग गेट को खोलने या तोड़ने पर दंड का प्रावधान है? धारा 160। अगला प्रश्न है, रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा में मानव रहित अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग को लापरवाही से पार करने पर दंड का प्रावधान है? सही उत्तर है धारा 161। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 161 में मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को पार करने से लापरवाही से पार करने पर दंड का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा में खतरनाक अथवा आपत्तिजनक वस्तुएं साथ ले जाने पर दंड का प्रावधान है? सही उत्तर है धारा 67। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 167 में धारा 67 केवल धारा 67 में खतरनाक अथवा आपत्तिजनक वस्तुएं साथ ले जाने पर दंड का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा में खतरनाक वस्तुओं को अवैध रूप से रेलवे में लाने पर दंड का प्रावधान है? सही उत्तर है धारा 164। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 164 में खतरनाक वस्तुओं को अवैध रूप से रेलवे में लाने पर दंड का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा में आपत्तिजनक वस्तुओं को अवैध रूप से रेलवे में लाने पर दंड का प्रावधान है? सही उत्तर है धारा 165। धारा 165 में आपत्तिजनक वस्तुओं को अवैध रूप से रेलवे में लाने पर दंड का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, यूटीएस का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। यूटीएस अर्थात अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, आरक्षित टिकटों की अग्रिम बुकिंग की वर्तमान अवधि कितनी है? सही उत्तर है 60 दिन। एडवांस रिजर्वेशन पीरियड एआरपी का वर्तमान में समय 60 दिन है, अर्थात हम रिजर्व टिकट 60 दिन पहले करा सकते हैं। टिकट का आरक्षण 60 दिन पहले कराया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एसी प्रथम श्रेणी एसी फर्स्ट क्लास में अधिकतम कितना सामान ले जाने की अनुमति है? सही उत्तर है 150 किलोग्राम। एसी फर्स्ट क्लास में अधिकतम 150 किलोग्राम सामान ले जाने की अनुमति है। अगला प्रश्न है, फर्स्ट क्लास अथवा एसी 2 टायर में अधिकतम कितना सामान ले जाने की अनुमति है? सही उत्तर है 100 किलोग्राम। फर्स्ट क्लास अथवा सेकेंड एसी में अधिकतम 100 किलोग्राम सामान ले जाने की अनुमति है। अगला प्रश्न है, एसी 3 टायर अथवा एसी चेयर कार में अधिकतम कितना सामान ले जाने की अनुमति है? सही उत्तर है 40 किलोग्राम। एसी 3 टायर अथवा एसी चेयर कार में अधिकतम 40 किलोग्राम सामान ले जाने की अनुमति है। अगला प्रश्न है, स्लीपर श्रेणी में अधिकतम कितना सामान ले जाने की अनुमति है? सही उत्तर है 80 किलोग्राम। स्लीपर श्रेणी में
अधिकतम 80 किलोग्राम सामान ले जाने की अनुमति है। अगला प्रश्न है, द्वितीय श्रेणी सेकेंड क्लास में अधिकतम कितना सामान ले जाने की अनुमति है? सही उत्तर है 70 किलोग्राम। द्वितीय श्रेणी सेकेंड क्लास में 70 किलोग्राम सामान ले जाने की अनुमति है। अगला और अंतिम प्रश्न है, एसी प्रथम श्रेणी में निःशुल्क फ्री अलाउंस सामान ले जाने की अनुमति कितनी है? सही उत्तर है 70 किलोग्राम। एसी फर्स्ट क्लास में निःशुल्क 70 किलोग्राम सामान ले जाने की सीमा निर्धारित की गई है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, और अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ मिले। और यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।